नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम गहराई से सोचते हैं और बेझिझक सवाल करते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प यात्रा की पहली किस्त शुरू कर रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें शादी के दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी ऑफ मैरिज में ले जाएगी। एक ऐसी संस्था जो शहरों से भी पुरानी है, राज्यों से भी ज्यादा टिकाऊ है और जितनी रहस्यमयी है उतनी हमें अक्सर महसूस भी नहीं होती। अगर आप भी प्यार, प्रतिबद्धता और समाज को लेकर अपनी सोच को चुनौती देने के लिए तैयार हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो स्वागत है और चलिए गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक परंपरा इतनी शक्तिशाली कि धरती की लगभग हर सभ्यता, चाहे वो एज़टेक्स हो या यूनानी, वाइकिंग्स हो या चीनी राजवंश, सभी ने इसका अपना अपना रूप बनाया। एक परंपरा इतनी रहस्यमयी कि आज 21वीं सदी में भी हम इस पर एकमत नहीं हो सके कि शादी असल में है क्या। क्या शादी एक पवित्र, दिव्य वचन है, या एक कानूनी अनुबंध, या फिर एक सामाजिक उपकरण जो संपत्ति, उत्तराधिकार और इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, या शायद एक सुंदर पर खतरनाक कहानी जिसे हम खुद को समझाने के लिए सुनाते हैं ताकि हम प्यार, अपनापन और स्थिरता की जरूरत को सही ठहरा सकें। आज हम यहाँ आसान जवाब देने नहीं आए हैं, हम यहाँ बेहतर सवाल पूछने आए हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया से लेकर आज के मैनहट्टन तक, राजसी तय शादियों से लेकर डिजिटल युग में खुले रिश्तों तक, इंसानों ने इस चीज को जिसे हम शादी कहते हैं, बार बार फिर से परिभाषित किया है। फिर भी अजीब तरह से शादी इंसानी इतिहास की सबसे कम सवाल उठाई जाने वाली संस्थाओं में से एक रही है। हम शादी क्यों करते हैं? हम प्यार के लिए शादी करते हैं, नागरिकता के लिए करते हैं, सुरक्षा, परिवार, आर्थिक स्थिरता, ताकत, धर्म, समाज में स्वीकार्यता और कभी कभी केवल जीवित रहने के लिए भी शादी करते हैं। शादी हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है, पहचान, संस्कृति, धर्म, राजनीति, कानून, अर्थव्यवस्था। यह सिर्फ एक निजी जीवन शैली का चुनाव नहीं है, यह एक दार्शनिक युद्धभूमि है जहां सवाल है कि एक सार्थक, स्वतंत्र और जुड़ा हुआ मानव जीवन जीने का असली अर्थ क्या है। और यहीं से उठता है एक और गहरा और लगभग खतरनाक सवाल, असल में शादी किस लिए होती है? और शायद उससे भी जरूरी सवाल, क्या आज के दौर में शादी का कोई मतलब बचा भी है? पहली नजर में शादी को परिभाषित करना आसान लगता है। शादी एक कानूनी मान्यता प्राप्त रिश्ता है ना? लेकिन हकीकत इतनी सीधी नहीं है। इतिहास और संस्कृतियों के बीच शादी ने कई रूप लिए हैं। एक पुरुष और एक महिला के बीच बंधन, एक पुरुष और कई पत्नियों के बीच संबंध, देवताओं द्वारा मान्यता प्राप्त एक आध्यात्मिक बंधन, शक्तिशाली परिवारों के बीच राजनीतिक गठबंधन, जमीन, संपत्ति, मवेशी और वंश के लेनदेन का सौदा, धर्म, परंपरा और कभी कभी हिंसा के जरिए लागू किया गया सामाजिक नियम। दार्शनिक एलिजाबेथ ब्रेक ने एक बेहद ताकतवर शब्द गढ़ा, एमाथोनोमेटिविटी, यानी ये व्यापक धारणा कि एक रोमांटिक, एकनिष्ठ जीवन साथी ढूंढना एक खुशहाल और पूर्ण जीवन के लिए जरूरी है। पर क्या ये बात हर किसी के लिए सही है? जब आप गहराई से देखते हैं तो शादी एक ठोस चीज नहीं लगती। यह एक मिथक जैसी लगती है, एक लचीली, बदलती हुई कहानी जिसे हम अपने सपनों, डर और मूल्यों के हिसाब से बार बार गढ़ते रहते हैं। आइए शादी के इतिहास में एक तेज यात्रा करें और देखें कि कैसे इसके मायने समय के साथ नाटकीय रूप से बदले। 10,000 साल पहले प्रारंभिक जनजातीय समाजों में शादी का मकसद प्यार या रोमांस नहीं था, यह था जीवित रहने के लिए। शादी यौन संबंधों को विनियमित करने,
जनजातियों के बीच गठजोड़ बनाने, सहयोग सुनिश्चित करने और बच्चों को पालने का तरीका थी, ताकि वे कठोर माहौल में टिक सकें। प्राचीन रोम में शादी मुख्यतः एक व्यापारिक सौदा थी। धनी परिवार अपने जमीन, दौलत और राजनीतिक ताकत को जोड़ने के लिए शादी करते थे। महिलाओं को अक्सर कानूनी संपत्ति के तौर पर पिता से पति को सौंप दिया जाता था। और प्यार कविताओं और गुप्त प्रेम संबंधों के लिए था, शादी के लिए नहीं। मध्यकालीन यूरोप में शादी ने एक पवित्र आयाम ले लिया। ईसाई चर्च ने शादी को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त एक पवित्र संस्कार बना दिया, जिसे इंसान तोड़ नहीं सकता। शादी को पापपूर्ण इच्छाओं को नियंत्रित करने और धार्मिक भक्ति सुनिश्चित करने का साधन माना गया। ज्ञानोदय युग, एनलाइटनमेंट में दार्शनिकों जैसे जॉन लॉक और रूसो ने व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता पर जोर देना शुरू किया। धीरे धीरे शादी परिवारों के बीच समझौते से हटकर दो व्यक्तियों के बीच स्वैच्छिक निर्णय बन गई, कम से कम सिद्धांत रूप में। रोमांटिक युग में एक क्रांति हुई। समाज ने मानना शुरू कर दिया कि रोमांटिक प्यार गहन, भावुक, दिल धड़काने वाला प्यार शादी की नींव होना चाहिए। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां शादी को कुछ लोग अत्यंत पवित्र मानते हैं, तो कुछ लोग इसे गैर जरूरी, पुरानी सोच या दमनकारी मानते हैं। हम एक चौराहे पर खड़े हैं जहां एक ओर पुरानी परंपराएं हैं, तो दूसरी ओर स्वतंत्रता की क्रांतिकारी पुकार। लेकिन सवाल उठता है, महान दार्शनिकों ने शादी के बारे में क्या कहा? आइए उनकी कुछ सबसे उत्तेजक विचारों की झलक लें। प्लेटो द सिम्पोसियम में ने प्यार को एक सीढ़ी जैसा बताया। हम पहले किसी एक सुंदर शरीर से प्रेम करते हैं, फिर आत्मा से और अंततः दिव्य सत्य से। प्लेटो के लिए शादी अंतिम मंजिल नहीं थी, बल्कि उच्च ज्ञान की ओर एक कदम थी। एरिस्टोटल ने शादी को एक गहरी दोस्ती के रूप में देखा, जो केवल सुख पर नहीं, बल्कि साझा गुणों और नैतिक उत्कृष्टता पर आधारित थी। उनके लिए एक अच्छी शादी का लक्ष्य सिर्फ खुशी नहीं था, बल्कि चरित्र निर्माण था। इमैनुअल कांत का नजरिया काफी कठोर और अनुबंध आधारित था। उन्होंने शादी को यौन गुणों के आजीवन पारस्परिक स्वामित्व के रूप में परिभाषित किया। रोमांटिक नहीं लगा, लेकिन कांट के लिए बात रोमांस की नहीं थी, मानव गरिमा की रक्षा करने की, ताकि लोग एक दूसरे को सिर्फ आनंद के साधन के रूप में इस्तेमाल न करें। सिमोन द बोवार द सेकंड सेक्स ने शादी के अंधेरे पक्ष को उजागर किया। उनके अनुसार इतिहास में शादी महिलाओं के दमन का एक उपकरण थी, जिसने महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता और महत्वाकांक्षा को छोड़कर आर्थिक सुरक्षा के लिए शादी करने पर मजबूर किया। उनके लिए शादी प्यार नहीं, बल्कि सत्ता का साधन थी। आज के विचारक जैसे जूडिथ बटलर और मिशेल फूको ने शादी, लिंग और साझेदारी की बुनियादी धारणाओं को चुनौती दी है। वे पूछते हैं, क्या शादी केवल इतिहास द्वारा गढ़ी गई एक संस्था है, जो अब हमारे गहरे मानवीय जरूरतों की सेवा नहीं करती? जब हम इस पूरे इतिहास को देखते हैं, एक पैटर्न उभरता है। प्यार, सद्गुण, अनुबंध, सत्ता। शादी हमेशा सिर्फ प्यार के बारे में नहीं रही। यह गठजोड़ बनाने, जीवित रहने, सत्ता बनाए रखने, सामाजिक नियम लागू करने और हाँ, कभी कभी सच्चे मानवीय जुड़ाव और आत्मा के उत्थान के बारे में भी रही है। तो अब हमारे सामने कुछ गहरे दार्शनिक सवाल खड़े होते हैं। क्या शादी एक प्राकृतिक मानवीय प्रवृत्ति है, जो हमारी जैविक संरचना में गहरी बसी है, या यह एक चतुर सामाजिक आविष्कार है, जो इच्छा, संपत्ति और उत्तराधिकार को प्रबंधित करने के लिए गढ़ा गया? क्या शादी हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करती है या उसे सीमित करती है? क्या एक कानूनी अनुबंध कभी उस जंगली, अप्रत्याशित, आध्यात्मिक ताकत को पकड़ सकता है जिसे हम प्यार कहते हैं?
और शायद सबसे क्रांतिकारी सवाल, क्या एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए शादी जरूरी भी है? यह वे सवाल हैं जिन्हें हम आने वाले एपिसोड्स में गहराई से खोजेंगे। हम मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, इतिहास, दर्शन और असली जीवन के अनुभवों के जरिए शादी के इस